साहब, एक बार फिर से आईपीएल के जो मैच हो रहे हैं उनको लेकर गार्डों की बदतमीज़ी ये देखने को मिली। आपने अब एक लीगल नोटिस जारी किया है, क्या पूरा मामला है और किस किस के खिलाफ ये लीगल नोटिस दिया है? देखिए, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि आईपीएल मैचेस अभी हो रहे हैं, बहुत लंबे समय बाद हो रहे हैं और ये खुशी की बात भी है कि क्रिकेट प्रेमियों को अच्छे मैचेस देखने का यहाँ मौका मिलता है। एसएमएस स्टेडियम अपनी आन बान शान के लिए जाना जाता है, लेकिन बड़े खेद का विषय है कि मैंने जब पिछले 4 मैचेस से जो देखा, राजस्थान रॉयल्स, स्पार्क इवेंट और रॉयल किंग्स जैसी जो कंपनियां हैं जिन्होंने क्रिकेट का कॉमर्शियलाइजेशन करने का काम कर दिया है, ना किसी की सुनवाई है, ना कोई वहां पर बात करने वाला व्यक्ति है, ना कोई जिम्मेदार व्यक्ति है। अगर आप किसी भी कंपनी के जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढना चाहेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप उससे संपर्क नहीं कर सकते। जब हमने यहाँ हो रही बदतमीजियों के बारे में बताना चाहा, वहाँ कार्यालय में हम गए जो इन्होंने अस्थायी रूप से यहाँ बना रखा है, वहाँ कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था, कोई सुनवाई करने वाला व्यक्ति नहीं था और जो लोग हमसे मिलने आ रहे हैं, जो ऑफिस टाइम में हैं, उन लोगों के साथ धक्का मुक्की, बदतमीजी, गाली गलौज जैसी घटनाएं हुई। जब हमने मौखिक रूप से वहाँ बताया तभी भी कोई कार्रवाई उन लोगों ने नहीं की। ये बात हमने अपने अधिकारीगणों को बताई कि इस तरह से हो रहा है, तभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मुझे माननीय न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। आज हम लोगों ने एक लीगल नोटिस इन तीनों कंपनियों को भेजा है और जल्दी ही मैं अग्रिम कार्रवाई हेतु इसमें न्यायालय में जाऊंगा। कौन कौन है इसमें शामिल लीगल नोटिस में? इस लीगल नोटिस में राजस्थान रॉयल, उसके व्यवस्थापक, स्पार्क इवेंट, उसके व्यवस्थापक, रॉयल किंग्स जो निजी सुरक्षा देती है, उनके सभी व्यवस्थापक, उनके कर्मचारीगण, मैंने उन लोगों के खिलाफ ये एक इस तरह सा नोटिस दिया है। सभी आरसीए भी इसके अंदर शामिल हो गई? निश्चित रूप से आरसीए को खुद को ही कदम उठा लेने चाहिए, क्योंकि आरसीए का तो सारे एमओयू वैसे भी टूट गए। पहले भी आप लोगों ने कवरेज दिया, मंत्री जी यहाँ आए, मंत्री जी ने बताया कि क्या क्या अवैध है, फिर इन लोगों ने कोई एप्लीकेशन लिखी, उसमें डिपार्टमेंट ने क्या फैसले लिए हैं मुझे उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि वो विभाग का काम है। मेरा काम इतना सा है कि मेरे कार्यकर्ताओं के साथ, मेरे लोगों के साथ या कांग्रेस के लोगों के साथ जो धक्का मुक्की और बदतमीजी इन लोगों ने की, मैं केवल उस बात को पुरजोर विरोध कर रहा हूँ और निश्चित रूप से मैं इसको आगे तक लेकर जाऊँगा। सरकार की मंशा और सोच तो स्पष्ट है, तभी तो आज क्रिकेट हो रहा है 3 साल बाद, और हमेशा होता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच जो खेलों को लेकर है, जो युवाओं को लेकर है, उसमें वो निश्चित रूप से आगे काम भी कर रहे हैं। वो काम भी आप लोग देख रहे हैं। आज क्रिकेट हो ही रहा है, क्रिकेट को कौन रोक रहा है? हम क्रिकेट थोड़ी रोकना चाह रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि क्रिकेट प्रेमियों को क्रिकेट देखने का मौका मिले। लेकिन जिस तरह की न्यूज़ेस आप लोगों के माध्यम से आ रही है, कभी इन्होंने धांधली की कुछ आरोप लग रहे हैं, कभी हमारे कर्मचारी नाराज हो रहे हैं, कभी कर्मचारियों को गेट पे रोक दिया जाता है, कभी सेक्रेटरी साहब को रोक दिया जाता है, कभी मंत्री जी को रोक दिया जाता है। तो ये जो सब चीज़ें हुई, ये अच्छी नहीं थी और मैं बहुत व्यथित हूँ। और मैं समझता हूँ कि एक यूथ कांग्रेस से क्योंकि मैं निकला, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और ये प्राइवेट एजेंसीज के थ्रू तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पुलिस है, प्रशासन है, सरकार है, वो लोग अपनी काम करते हैं ना, क्या दिक्कत है? पुलिस को वैसे भी इन्होंने शायद अपने साथ लिया ही है। और पुलिस का बिहेवियर मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि पुलिस का बिहेवियर बहुत अच्छा बिहेवियर है। वो लोग नहीं होते तो शायद टकराव की स्थिति भी हो सकती थी, लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बाउंसर्स के साथ हो सकती थी। सर, पासेस जो ब्लैक हो रहे हैं, टिकट जो ब्लैक हो रहे हैं, ऐसा भी मामले सामने आ रहे हैं। अगर ब्लैक कहीं पे हो रही है, शिकायतें देखिए जरूर आई है कि ब्लैक हो रहा है, लेकिन मेरे पास ना तो पासेज आए हैं, ना मेरे पास किसी तरह की कोई टिकट है, ना मेरा ऐसा कोई डिमांड भी है, लेकिन शिकायतें जरूर आई है। अगर इस तरह की कोई शिकायतें मिल रही थी तो राजस्थान रॉयल्स को भी सबसे पहले कदम उठाने चाहिए थे। क्यों उन लोगों के लिए ऐसी बात हो रही है? सरकार की तरफ से मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स विभाग को, खेल विभाग को भी इसमें कदम उठाने चाहिए कि कहाँ टिकटें गई, ऑनलाइन पे कितनी टिकटें बिकी, ऑफलाइन कितनी टिकटें बिकी, इन सब का हिसाब उनसे लेना चाहिए। विभाग का काम है, उसमें क्या दिक्कत है? अगर शिकायतें हैं तो उनका निवारण करना चाहिए। आप यूथ बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। युवा जो है सीधे तौर पर एक सबसे बड़ा क्रिकेट प्रेमी माना जाता है। युवा वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं व्यथित है इस बात से
कि जिस तरह से टिकट ब्लैक होकर के युवाओं को नहीं मिल रही और जितने महंगे दामों पे बेची जा रही है उसके भी दोगुने दाम पर उन्हें टिकट खरीदना पड़ रहा, फिर उसके बाद में यहाँ पर पार्किंग में आ रहे हैं तो वहाँ पर लूट मचा रखी है। ओवरऑल इसको किस तरह से यूथ के लिए कैसा देखते हैं, पार्किंग के नाम युवाओं के लिए किस तरह की IPL कराई जा रही है? देखिए, मैं अगर निजी तौर पे मैं मेरी राय बताऊं तो मैं इसको गलत मानता हूं कि 300 रुपये पार्किंग के लिए जा रहे हैं, पानी की बोतल के 200 रुपये लिए जा रहे हैं। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि इसका कमर्शियलाइजेशन कर रहे हैं। क्रिकेट को प्रमोट करने की बात थी, क्रिकेट को अच्छे क्रिकेट का एक माहौल यहाँ देने की बात थी राजस्थान में, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब कुछ और लोग जो केवल अपना निजी स्वार्थ देखते हैं वो लोग इसमें शामिल हो गए और इस तरह से उनकी वजह से ये सब शिकायतें आ रही हैं और जो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है, मैं मेरी निजी राय बता रहा हूँ, और अगर सरकार भी किसी तरह से इसमें कोई कार्रवाई, कोई हमारा विभाग उठा सकता है तो निश्चित रूप से उनको कार्रवाई करनी चाहिए इनके खिलाफ।